हरिओम। विंध्य संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेट दिसंबर 2004 के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, देवेषु भूशिष्टैः सूक्तैः स्तुतः। इसका आंसर होगा इंद्रः। शतपथ ब्राह्मणम, इसका आंसर होगा शुक्ल यजुर्वेदः। तीसरा है, धर्मसूत्रम आयाति। धर्मसूत्रम आयाति कल्पे। चौथा प्रश्न है, वेद पाठ विकृतयः। वेद पाठ में विकृतियाँ होती हैं 8। वेदस्य नेत्रम ज्योतिषम यम यमी संवादः वर्तते। इसका आंसर होगा ऋग्वेदः। पृथ्वी सुक्तः अथर्ववेदस्य। आठवां प्रश्न है, मैत्रेयी शिक्षाम वाप याज्ञवल्क्यात्। इसका आंसर होगा याज्ञवल्क्यात्। 9वां है, निरुक्ते अस्ति वैदिक शब्दानां निर्वचनम। यह आंसर होगा। 10वां है, ताड्य ब्राह्मणम। ये सामवेद का है। 11वां है, नचिकेतसः पितुर्नाम। इसका आंसर होगा वाजश्रवाः। 12वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलकानुसारम ऋग्वेदस्य कालः ख्रीस्तपूर्वः 5000। 13वां प्रश्न है, सांख्य नये प्रकृति विकृतयः 7। 14वां प्रश्न है, सांख्य मते विकृतयः। ये होगा 16। 15वां प्रश्न है, सांख्य नये एकादशेन्द्रियाणि जायन्ते। इसका आंसर होगा अहंकारात्। 16वां प्रश्न है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। 17वां प्रश्न है, सांख्य नये अंतःकरणम। इसका आंसर होगा द्विविधम। 18वां प्रश्न है, अद्वैत वेदांते जीव ब्रह्मणो स्वरूपम। इसका आंसर होगा जीव एव ब्रह्म। 19वां प्रश्न है, अनुबंधः। अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्विधः। 20वां प्रश्न है, अध्यारोपस्य लक्षणम। इसका आंसर होगा वस्त्वारोपः। 21 प्रश्न है अद्वैते सुषुप्ते देवता। इसका आंसर होगा हिरण्यगर्भः। 22वां प्रश्न है, न्याय दर्शनानुसारम प्रमाणानि। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण होते हैं 4 होते हैं। 23वां प्रश्न है, न्याय नैव वाक्यम। इसका आंसर होगा
आकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूह। 24वां प्रश्न है परार्थानुमाने अवयवाः। इसका आंसर होगा पंच। 25वां प्रश्न है परः सन्निकर्षः। इसका आंसर होगा संहिता। 26वां प्रश्न है अदैंग गुणः। यह आंसर होगा इसका। 27 है नवेति विभाषा। 28वां प्रश्न है तुल्यास्य प्रयत्नम। इसका आंसर होगा सवर्णम। आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न है कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षायाम। इसका आंसर होगा चतुर्थी। 30वां प्रश्न है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है वो क्या होता है? अव्ययी भावः। ये इसका आंसर होगा। 31वां है उपपद विभक्ते है बलीयसी। ये होगा, इसका आंसर होगा कारक विभक्ति ही। 32वां प्रश्न देखते हैं। भाषा विचार विनिमयस्य साधनम। 33वां प्रश्न है भाषाणां वर्गीकरणस्य आधारः स्वीकृतः। इसका आंसर होगा आकृति ही। 34वां प्रश्न है कादयो मावसानाः। इसका आंसर होगा स्पर्शाः। 35 प्रश्न है भारतीय आर्य भाषासु प्राचीनतमा वैदिक संस्कृत भाषा। ये आंसर होगा। 36 प्रश्न है भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो तमिल आंसर हो जाएगा। तमिल ये नहीं है। 37 प्रश्न है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इत्युक्ति ही। ये उक्ति रघुवंश से लिया गया है। 38वां प्रश्न है केवलम मंदाक्रांता छंदस्य निबद्धम। केवल मंदाक्रांता छंद में निबंध है मेघदूतम। मेघदूतम ग्रंथ जो है ये केवल मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। 39वां प्रश्न काल क्रमानुसारी क्रमः। काल क्रम के अनुसार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति। 40वां प्रश्न है शुकनासोपदेशः वर्तते। इसका आंसर होगा कादम्बर्याम। 41वां प्रश्न है करुण रस प्रधानम नाटकम। उत्तर रामचरितम। ये इसका आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है अधस्तन युग्मानाम समचिनाम तालिकाम चिनोत। पहले इसको हम मिलाते हैं। वेणि संहारः भट्टनारायणः, स्वप्नवासव दत्तम भासः, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासः, उत्तर रामचरितम भवभूति ही। अब इसका आंसर हो जाएगा डी ये। 43वां प्रश्न देखते हैं तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्युक्ति ही। ये कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। ये उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है।
44वां प्रश्न है साहित्य दर्पणस्य प्रणेता। साहित्य दर्पण के प्रणेता हैं कविराज विश्वनाथ। इसका आंसर होगा कविराज विश्वनाथ। 45वां प्रश्न है अग्रिमा शब्द शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा अभिधा। 46वां प्रश्न शब्दस्यार्थाधिकस्य वृत्तिः। इसका आंसर होगा व्यंजना। 47वां प्रश्न है सर्गबंधो। उत्तर होगा महाकाव्यम। 48वां प्रश्न रूपक भेदाः। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं। 49वां प्रश्न है विश्वनाथोक्तम काव्य लक्षणम। इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब अंतिम प्रश्न वीरसस्य स्थायी भावः। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। धन्यवाद।